अतर साहब, ये तो फिर जो हो रहा है, फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है ना, फिर तो कोई ज्यादती तो कोई नहीं हो रही। खान साहब भी जो यही कहते थे, जिस तरह खान साहब मुझे याद है नारा मारा करते थे रसीदा कड्डो, तो अब रसीदे निकालने की बारी खान साहब की आ गई। जी देखिए, ऑब्वियसली जिस तरह दोनों दोस्तों ने बात की, मैं काफ़ी हद तक उससे एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोशिश है कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है, और ये पहली दफ़ा कोशिश नहीं हो रही, माजी में दीगर लोग भी इसका निशाना बनते रहे। आज ही मैं एक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर की ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं, साकिब बशीर साहब वो हाई कोर्ट की जो एसोसिएशन है रिपोर्टर्स की, उसके वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस मैंने कवर किए हैं, ऐसा केस मैंने कभी चलते हुए नहीं देखा। देखिए, जिस तरीके से जज साहब की मुबैना पोस्टें सामने आई और वो जो सारा मामला हुआ, सर वो तो एफआईए ने क्लियर कर दिया ना, एफआईए ने कहा जी यूआरएल ही नहीं है उसका हमारे पास, वही ना, वो उन्होंने तो क्लियर कर दिया, पर वो उसमें आपको पता है एक तनाज़ा तो बना ना कि वो पोस्टें आई हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। फिर आपने ये देखा कि किसी भी केस के अंदर, चाहे मियाँ साहब का केस हो या किसी और मौजूद सियासी लीडर का केस हो, कभी आपने देखा है कि एक हुकूमती वजीर लोअर अदलिया के अंदर जाके खड़ा हो बंदे लेके? नहीं, उसमें एतराज क्यों? इसमें वैसे एतराज किस बात का है? इट्स एन ओपन कोर्ट ना, इट्स एन ओपन कोर्ट, आप भी जा सकते हैं, मैं बिल्कुल जा सकता हूँ, ये हमारा कैमरामैन भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे तो सहाफियों को नहीं भी जाने देते, जब बड़े सीनियर लोग आ जाते हैं, सिक्योरिटी आ जाती है। पर इसमें इशू ये है कि मंसूर साहब जो हमारे 80+ वजीर मशीर हैं, क्या ये अवामी रिसोर्सेज का टाइम इस तरह इस्तेमाल होता है? क्या जो मुल्क का वजीर होता है वो इतना फारिग होता है वो किसी भी अदालत में जाके सियासी मुखालिफ के लिए खड़ा हो जाए? देखें, आपसे अगर मैं कहूं कि मंसूर साहब मुझे अपने दिन के 3 घंटे दे दें, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके लिए हाजिर हूं। नहीं, मेरे लिए तो मुश्किल। तो क्या वजीर दाखिला जो मुल्क का ये मशीर दाखिला है वो इतना फारिग है कि वो बंदे लेके अदालतों में खड़ा हो क्योंकि आज मुखालिफ की जो है वो पेशी है? ये तो ऐसे वो दुश्मनी है जो उनको सियासी फायदे उसमें से हो रहे हैं, वो क्यों नहीं जाएंगे? इस पे एतराज वाली मुझे बात नहीं समझ। मैं इसी तरफ आ रहा हूं। ये जो आपने बात की ना, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि ये फिर यहां पे कानून और सियासत मिक्स है। जब कानून और सियासत मिक्स होती है तो फिर सियासी हिकमत अमली भी होती है, कानूनी हिकमत अमली भी होती है। जहां तक खान साहब के तोशा खाना का ताल्लुक है, ये वो सारी चीजें हैं जो कहा, ये नहीं हो कि कोई सीक्रेट चीज पकड़ी गई है, इधर डिक्लेयर नहीं हुई तो किसी और जगह। मुझे अतर भाई एक बात बताएं कि पनामा का जो केस था वो किसने किया था? इंटरनेशनल एक स्कैंडल आया था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने पहले अर्ज की थी कि जनाब कमीशन बनाए। उसके बाद कौन जाता था रोजाना कोर्ट? खान साहब जाते थे, जहांगीर तरीन जाते थे, बिल्कुल जाते थे, क्योंकि उनको सियासी फायदा नजर आता था। बिल्कुल। तो अब जब वो जाते थे तो ये क्यों ना जाए? नहीं, देखिए, एक ऑपोजिशन के अंदर एक किसी सियासतदान का जाना और मुल्क के मशीर दाखिला के एक तरफ बाजोड़ में धमाके हो रहे हैं, बंदे मारे जा रहे हैं, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की क्या हालत है कि इस्लामाबाद से बंदे गायब हो जाते हैं और मशीर दाखिला। आपका एतराज ये है कि अताउल्लाह तारड़ को नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं वो 100 दफा जाएं, पर एज ए मशीर दाखिला क्या उनकी प्रायोरिटी ये है? देखिए, वहां पे तो कोई भी मुकामी क़यादत जा सकती है, दीगर लोग जा सकते हैं, ओपन कोर्ट है। क्या मशीर दाखिला पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात कि 2 सूबों में आप इंतखाबात नहीं करवा सकते, ये है, और मशीर दाखिला के पास इतना टाइम है कि वो जाके अदालतों में खड़े। मुनीब साहब अताउल्लाह तारड़ क्यों जाते हैं जी? क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? या उनका हक है या उनका नहीं है कि उनको नहीं जाना चाहिए? बताएं, रोशनी डालें इसके ऊपर। बात यह है दूर साहब, हम क्योंकि मैं इस चीज को हमें ना सबको ये रियलाइज करना चाहिए। देखिए, हम जिस डे एंड एज के अंदर है और जिन सियासी हालात के अंदर है, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे हालात के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इमरान खान साहब भी जिस तरह आपने कोट किया, अगर आप उसको ना कोट करते तो शायद मैं कर देता, या अतर साहब खुद कर देते, या नसरुल्लाह साहब फरमा देते। देखिए, सियासी फायदा किसी को मिल रहा है और अगले को गिराना है तो वो उसके लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। को फेयर प्ले अगर ना पहले था तो ना अब है, फ्रैंकली। और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि जो हो रहा है, ये नहीं कि मैं कोई व्यू को सब्सक्राइब करता हूँ कि हाँ जी पहले गलत हुआ तो अब डबल गलत हो ताकि बैलेंस हो जाए। नहीं, मैं तो कहता हूँ भाई अच्छी बात है। सर, मुनीब भाई मुझे ये बताइए कि चलें, इनकी मैं इस बात तक मैं एग्री करता हूं कि जी मुशीर दाखिला को और अपनी जगहों पे ध्यान देना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अताउल्लाह तारड़ के जाने से क्या जज साहब देखते हैं अच्छा तारड़ साहब आए तो आज जो फैसला है ना वो इस तरफ ले जाओ, आज जो है वो मैंने ये इस तरफ ले जाना है क्योंकि तारड़ साहब आज कोर्ट के अंदर आए हुए हैं? इज दैट द केस? अल्लाह ना करे मंसूर साहब कभी आपको या हम में से किसी को भी माता अदालतों के अंदर जाना पड़े, लेकिन जो माहौल होता है ना वो ये होता है कि कई वकला साहबान आते हैं, 7 बार के ओहदेदार होते हैं और आके ना, आपने वो देखा होगा कि जज साहब तकरीबन इतने फासले पर होते हैं, 5-4 फीट के फासले पे, और वो रोस्टरम के ऊपर ना यूं चढ़ के खड़े हो जाते हैं सारे।
और उधर फिर जो गालन गलोच की एपिसोड होती है वो भी आपके सामने होती है। कई दफा जज की भी गलती होती होगी, लेकिन वो आ जाते हैं कि हाँ जी आ गए हैं तो बस जरा डेट दे दें हमें, आज ही कोई पेश नहीं होगा जज साहब, आपने हमारे ऊपर बात नहीं करनी। तो ये तो प्रेशर टैक्टिक है ना, ये इमरान खान साहब के वकला भी इस्तेमाल करते हैं जी, बुला लिया, हुल्लड़बाजी की, जज को गालियां दी, जज ने भी शायद दी हो आगे से, लेकिन ये तो प्रेशर टैक्टिक है। तो अगर इसको बैलेंस करने के लिए अताउल्लाह तारड़ चले गए, वो अपने बंदे साथ ले गए, तो ये तो टिट फॉर टैट है। ये ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी चीज है। इमरान मियां नवाज शरीफ का केस तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ, फिर नीचे आया, ऊपर मॉनिटरिंग जज साहब बैठ गए और उन्होंने जिस तरह से फिर सारा कुछ हुआ वो तो सबके सामने है ना। तो इमरान खान साहब को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तोशा खाना का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जा रहा डायरेक्टली, यानी नीचे की कोई कोर्ट है, वहां से ही नहीं कोई फैसला आएगा कि जो इमरान खान के खिलाफ ही होगा। इमरान खान के पास बहरहाल हाई कोर्ट का फॉरम मौजूद होगा, फिर उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फॉरम मौजूद होगा, फिर वहां पर जो मोहब्बतें हैं, जो मोहब्बत है जिसमें पंजाबी में हम कहते हैं ना कि कुछ जज साहिबान पंजाबी में हम कहते हैं ना डुल जाते हैं इमरान खान साहब पे, तो वो वहां पर ऐसे डुल जाएंगे जब अगर उनकी खास तौर पे सितंबर के महीने के अंदर। अब पता नहीं ये आप जिस किस्म के कलमात मुनीब भाई आपने कह दिए हैं, तुसी तो है लॉयर, ठीक है, आपको अगर कल को जज साहब ने बुला लिया ना, आपने तो अपने आप को बचा लेना है। तो मैं नसरुल्लाह मलिक साहब और अतर काज़मी साहब की तो इतनी पसली नहीं है, हम तो रगड़े जाएंगे, हम तो इस किस्म का कमेंट दे ही नहीं सकते। मैं तो कह दूंगा, मुझे मंसूर अली खान ने मैसेज किया था फोन पे कि ये अल्फाज इस्तेमाल करें, बहुत तारीख है, खैर हो जाए तो मरवाओगे मैनू। अच्छा, अब नुसरत मलिक साहब, मैं एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं, यारी बात है, अभी सेशन कोर्ट ने जो है वो कल अब सुबह 8:30 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। अब आज की कार्रवाई जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया गया और 8:30 बजे अब कल सुबह दोबारा जो है वो समाअत इसकी रखी गई है। मैं एक मिनट के लिए अज्यूम करता हूं कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है, सेशन कोर्ट अपना फैसला दे देती है, क्योंकि इशारिये जिसे कह रहे हैं ना, या फीलर्स जो हैं वो इसी किस्म के आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर वोटर है या आम पब्लिक, पाकिस्तान की आम पब्लिक है, वो इस ट्रायल की प्रोसीडिंग्स जिस तरह हुई है उसको देखते हुए कही कि अच्छा अदालत ने कहा है, अब हम भी इमरान खान को यही समझते हैं। क्या ऐसा ही होगा आपके ख्याल? मेरे ख्याल में ऐसा हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो सियासत उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ का फैसला आया था, PMLN ये समझती थी कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा पॉपुलर वोट था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन मियां नवाज शरीफ को सियासत से आउट होना पड़ा था। ये हमारी बदकिस्मती रही है। अगर ये कोई समझता है कि इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, सियासत से आउट हो गए और PTI और उनकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही मौजूद रहेगी, मेरे ख्याल में उससे फिर पाकिस्तानी सियासत का इदराक नहीं है। दूसरी बात, मैं जो अभी एक जुमला अगर उसमें कह दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जब उसके मामलात हों तो बरतानिया जैसा कानून हो, अमेरिका जैसी जो अदालतें हों, और वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन ममालिक जैसी हो, वेस्ट जैसी। लेकिन जब दूसरों के मामलात हों तो पाकिस्तान जैसे हम हालात होने चाहिए। भाई अगर बशीर दाखिला चले गए, ठीक है, आइडियली नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर नहीं हुआ कि पूरे सूबे की हुकूमत तमाम अपने SPs को लेके, DIGs को लेके, अपने वुज़रा को लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़ी?